वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों आज है 9 मई और 9 मई से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इनसे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और रिलेटेड जानकारी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और बने रहिए इस चैनल के साथ हमेशा के लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए चीन। दोस्तों चीन ने ही लॉन्च किया है द लॉन्ग मार्च 5B को। अगर बात की जाए चीन की तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है शी जिनपिंग और दोस्तों यहाँ पे जो करेंसी है वह चलती है रियनमिनबी या फिर युआन। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, रियनमिनबी या फिर युआन। दोस्तों अभी हाल ही में चीन के हैं जो जैक मा, अलीबाबा ग्रुप के जो फाउंडर हैं जैक मा, वही एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन हो गए हैं। दोस्तों उन्होंने पीछे किया है भारत के ही मुकेश अंबानी को पीछे करके जैक मा हैं जो वह एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और दोस्तों चीन की ही एक नदी है यांगत्से नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गरुड़। दोस्तों गरुड़ नाम से ही पोर्टल लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। दोस्तों यदि गरुड़ की बात की जाए तो गरुड़ का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। मतलब कहने का है कि दोस्तों कोविड-19 के मुकाबले में जो अभी ड्रोन संचालित बहुत से राज्य हैं जो कि ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें छूट प्रदान करता है केंद्र सरकार और उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गरुड़, जिससे कि राज्य संस्थान है जो उनको छूट प्रदान हो और उनको सहायता दी जा सके। दोस्तों यदि बात की जाए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है तो वह अभी हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। तो आपको याद रखना हरदीप सिंह पुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म हो आपको याद रखना है गरुड़ का गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा हो गया है? 7 मई को। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम में ही गैस लीक हुई थी जिसमें करीब 2000 लोग उसके आसपास थे, लेकिन वह घायल भी हो गए थे। लेकिन अब वहाँ पे जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब गैस लीकेज को जो है उस पर काबू पा लिया गया है। दोस्तों जो फैक्ट्री है वह 3.0 मतलब जो 3.0 उसके तहत जो छूट मिली थी उसके बाद यह दोबारा शुरू हुई थी और उसमें ही यह हादसा हो गया है। तो दोस्तों यह हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो आपको याद रखना है। और विशाखापट्टनम की बात की जाए इनके आंध्र प्रदेश की तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के हैं जो सीएम हैं वह हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ पर जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों अमरावती है यहाँ की अभी जो कैपिटल है 2024 हो जाएगी, अभी इसकी हाल ही में है हैदराबाद। दोस्तों आंध्र प्रदेश से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह आंध्र प्रदेश था जिसको 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। दोस्तों तब उस टाइम पर राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे फजल अली। यह क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? दोस्तों पूर्व खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे मुस्तफ़ा अल कादेमी, अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो किस देश के? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इराक के ही प्रधानमंत्री बन गए हैं मुस्तफ़ा अल
कादेमी। दोस्तों बात की जाए यदि इराक की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वह है बगदाद। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं बरहाम साली, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो तो यही बन गए हैं, मुस्तफ़ा अल कादेमी। और दोस्तों यहाँ पे जो करेंसी चलती है वह है इराकी दिनार। इराकी दिनार आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन, दोस्तों सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 7 मई को। 7 मई को मनाया जाता है सीमा सड़क संगठन दिवस, क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वह 7 मई 1960 को हुई थी, और इसने अभी हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मतलब 60वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों यदि सीमा सड़क संगठन को इंग्लिश में बोला जाए तो वह होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको नाम याद रखना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो अभी जो हाल ही में डायरेक्टर जनरल हैं वह है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो आपको नाम याद रखना है क्योंकि नाम इम्पोर्टेंट है, हरपाल सिंह, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? केंद्रीय निदेशक मंडल में, जो कि आरबीआई के। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी तरुण बजाज को ही भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे तरुण बजाज, अतनु चक्रवर्ती का। दोस्तों तरुण बजाज 1988 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी। दोस्तों आर्थिक मामलों के ये सचिव बनने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक अतिरिक्त सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है भारतीय रिजर्व बैंक, यदि इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वह है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको जो अभी हाल ही में गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास, जो कि हैं 25वें नंबर के। तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, 25वें नंबर के हैं गवर्नर शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने ही जो यहाँ से लॉकडाउन से परेशान लोग हैं उनके लिए 1610 करोड़ के रुपए की पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों इसके बारे में देखा जाए तो जो MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए लघु कुटीर हथकरघा, फूलों की खेती करने वाले, धोबी, नाई, ऑटो रिक्शा आदि को, इन सबको ध्यान में रखकर ही यह पैकेज की घोषणा की गई है, क्योंकि इनसे लॉकडाउन के कारण जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो उन सभी के लिए इसने कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर जो टर्म यूज हुई है MSME, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वह नई दिल्ली में है, और इसका जो फुल फॉर्म याद रखना आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए कि कर्नाटका की, तो दोस्तों कर्नाटका की जो कैपिटल है वह बेंगलोर, और यहाँ के जो CM हैं BS येदियुरप्पा, और यहाँ पे जो गवर्नर है वह है वजुभाई वाला। दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटका ने एक एप्था मित्र ऐप लॉन्च किया था, और इसी ने ही कर्नाटका ने ही कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और दोस्तों MSME जो है कि माइक्रो स्मॉल में मीडियम इंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं वह है नितिन गडकरी, तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है?
तो दोस्तों 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दी गई है। दोस्तों 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के इस पैकेज की घोषणा की थी। 1.7 लाख करोड़ की घोषणा की थी। इसके तहत ही भारत में गरीबों को, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान किया जा रहा है, जिसके तहत अभी 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं। दोस्तों यदि बात की जाए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो इसको नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, मतलब इसको जो लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में लॉन्च किया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? दोस्तों भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। दोस्तों मैक्सिको देश के लिए ही मंजूरी दे दी गई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। दोस्तों यदि बात की जाए मैक्सिको की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वह है मैक्सिको सिटी है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वह है अंद्रेस मैनुअल लोब्स ओब्रेडर। दोस्तों मैक्सिको है जो वह उत्तरी अमेरिका का देश है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको। और दोस्तों मैक्सिको से एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। चांदी का, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है मैक्सिको। और दोस्तों यदि करंट से जोड़ा जाए तो करंट में अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह मैक्सिको और यूएसए के बीच में एक दीवार खड़ी करेंगे। यह अभी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि किस देश के संबंध में एक दीवार खड़ी करने का घोषणा की है यूएसए ने, तो वह की थी मैक्सिको के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनीषा सिंह को ही नामित किया गया है। दोस्तों मनीषा सिंह इसके पहले विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सचिव थी। आर्थिक और व्यवसायिक मामले की सचिव थी। दोस्तों इनकी जो रैंक होती है वह हो गई है वह राजदूत के बराबर होती है, अब राजदूत के बराबर। दोस्तों यदि जो टर्म यूज है OECD, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यदि बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसमें दोस्तों 36 सदस्य देश हैं, 36, आपको याद रखना है। और इसके यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों यहाँ पे यदि बात आई जो टर्म यूज़ हुई है अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे जो अमेरिका की कैपिटल है वह है वाशिंगटन डीसी में जो डीसी के शब्द है दोस्तों वह है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म है। वाशिंगटन डीसी इसकी जो कैपिटल है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और दोस्तों इसका जो राष्ट्रीय खेल है वह है बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल है, इस बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर। और जो बेसबॉल के ग्राउंड होता है उसको डायमंड बोला जाता है, डायमंड। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि डायमंड किस खेल के ग्राउंड को बोला जाता है, तो वह है बेसबॉल के। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपने उनका सभी को ध्यान से देखा होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।